मेरे प्यारे बच्चे, आज रात किस्मत तेरा इम्तिहान ले रही है और यह कोई मामूली इम्तिहान नहीं है। ये वह परीक्षा है जिसमें सवाल कागज पर नहीं तेरे दिल के अंदर लिखे जा रहे हैं। ये वह घड़ी है जहां तुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। तूने जिंदगी में बहुत बार सोचा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हर बार मैं आखिरी पंक्ति में खड़ा रह जाता हूं, क्यों मेरी मेहनत का फल किसी और की थाली में चला जाता है। लेकिन आज पहली बार किस्मत खुद तुझसे जवाब मांग रही है कि तू वाकई अपनी किस्मत बदलना चाहता है या सिर्फ शिकायत करना जानता है। आज की रात वही रात है जब इंसान के सामने दो रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता डर का और दूसरा रास्ता हिम्मत का। और जो इस रात हिम्मत चुन लेता है वही आने वाले सालों में इतिहास बन जाता है। तू जितना सोच रहा है यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा पल है, क्योंकि यह पल तय करेगा कि तू आने वाले सालों में अपने बच्चों को क्या कहानी सुनाएगा, संघर्ष की या पछतावे की। आज अगर तूने इस इम्तिहान को हल्के में लिया तो जिंदगी भर तेरे अंदर एक आवाज गूंजती रहेगी, जिसने खोया क्या। मैंने उस रात जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया था, तूने जितनी बार खुद को समझाया कि अभी समय नहीं है, उतनी बार समय तुझे देखता रहा और आज समय ने तुझे पकड़ लिया है। आज किस्मत ने तुझे एक मौका नहीं बल्कि एक फैसला दिया है, क्योंकि मौका दोबारा आ सकता है लेकिन फैसला नहीं। आज तू जो चुनेगा वही तेरा सच बन जाएगा। तूने जिन हालातों में भी खुद को संभाला है, उन्हीं हालातों ने तुझे इस मोड़ तक पहुंचाया है, ताकि आज जब किस्मत तुझसे सवाल करे तो तू जवाब देने लायक हो। तूने कितनी बार रात के सन्नाटे में अपने आप से कहा है कि काश एक मौका और मिल जाए, और आज वही मौका तेरे सामने खड़ा है। लेकिन यह मौका अब तुझसे भीख नहीं मांग रहा, यह मौका तुझसे पूछ रहा है कि तू इसके लायक है या नहीं। आज यह रात तुझे डराने नहीं आई है, यह रात तुझे पहचानने आई है, क्योंकि जो इंसान इस इम्तिहान से भाग जाता है वह जिंदगी भर भागता ही रहता है, और जो इस इम्तिहान में खड़ा हो जाता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए मिसाल बनता है। आज अगर तूने इस आवाज को नजरअंदाज किया तो कल जब सब कुछ ठीक भी होगा तब भी तेरे अंदर एक खालीपन रहेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि मैं जीत सकता था लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की थी। यह इम्तिहान पैसे का नहीं, ताकत का नहीं, यह इम्तिहान तेरे भरोसे का है, तेरी आत्मा का है। और आज किस्मत देखना चाहती है कि तू अपने ही भरोसे पर खड़ा हो सकता है या नहीं। इसलिए यह मत सोच कि आज की रात भी बाकी रातों जैसी है, नहीं। आज की रात वह रात है जो या तो तेरी कहानी बदल देगी या फिर तेरी कहानी पर हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह लगा देगी। और अगर तूने इसे अनदेखा किया तो आने वाली हर सफलता के साथ तू यही पूछता रहेगा कि मैंने खोया क्या उस रात जब किस्मत ने मेरा इम्तिहान लिया था। क्योंकि आज की रात साधारण नहीं है, यह वह रात है जब इंसान से कोई सवाल नहीं पूछा जाता बल्कि उसके फैसले को परखा जाता है। किस्मत आज तुझसे यह नहीं पूछ रही कि तू कितना पढ़ा लिखा है या तू कितना अमीर है, वह यह देख रही है कि जब मौका सामने खड़ा होता है तब तू पीछे हटता है या आगे बढ़ता है। तूने जिंदगी में बहुत बार देखा है कि लोग तेरे सामने से आगे निकल गए और तू सोचता रह गया कि आखिर उनमें ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें और तुझ में फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक रात को गंभीरता से लिया और तूने उसे टाल दिया। आज किस्मत तुझे वही रात लौटा रही है ताकि वह गलती दोबारा ना हो सके। यह इम्तिहान इस बात का है कि तू अपनी कहानी खुद लिखना चाहता है या फिर दूसरों को अपनी कहानी लिखने देना चाहता है। तू ये मत सोच कि अभी नहीं तो बाद में, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा आता है, मौका नहीं। आज अगर तूने आंखें मूंद ली तो कल जब आंखें खुलेंगी तब बहुत देर हो चुकी होगी और तू अपने ही दिल से सवाल करेगा कि मैंने खोया क्या, और उस सवाल का जवाब तुझे हर रोज चुभेगा। तूने जिन हालातों में खुद को संभाला है उन्हीं हालातों ने तुझे सिखाया है कि जिंदगी कभी दोबारा एक जैसा मौका नहीं देती। इसलिए आज जो सामने है वह आखिरी भी हो सकता है। तू इसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन यह नजरअंदाज ही तुझे अंदर से खोखला कर देगी, क्योंकि इंसान बाहर की हार से नहीं टूटता, वह उस हार से टूटता है जो उसने बिना लड़े स्वीकार कर ली हो। आज किस्मत तुझे मजबूर नहीं कर रही, वह बस तेरी हिम्मत देख रही है, क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर डर के बावजूद कदम उठाते हैं। तूने कितनी बार अपने मन को समझाया है कि चल छोड़, बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में देखने के लिए जिंदगी ने किसी का इंतजार नहीं किया। आज अगर तूने इस पल को हल्के में लिया तो आने वाले साल तुझे यही एहसास दिलाते रहेंगे कि तूने अपनी ही किस्मत को परीक्षा में फेल कर दिया।
यह इम्तिहान किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए है, और इसका रिजल्ट भी तुझे ही भुगतना होगा, या तो सुकून के रूप में या पछतावे के रूप में। आज का फैसला तुझे रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन यह तय कर देगा कि तू आने वाले सालों में चैन से सो पाएगा या हर रात अपने आप से वही सवाल पूछेगा कि आखिर मैंने खोया क्या। उस रात जब किस्मत मेरा इम्तिहान ले रही थी और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, और अब जब रात और गहरी हो चुकी है तो यह समझ ले कि यह इम्तिहान बाहर से नहीं भीतर से चल रहा है, क्योंकि असली परीक्षा वही होती है जिसमें इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है। आज किस्मत तुझसे कुछ मांग नहीं रही, वह सिर्फ यह देख रही है कि तू अपने डर से बड़ा है या नहीं। तूने जिंदगी में बहुत बार खुद को रोका है, बहुत बार यह सोचकर पीछे हट गया है कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर फिर से टूट गया तो क्या होगा। लेकिन आज किस्मत तुझसे यह नहीं पूछ रही कि तू जीतेगा या हारेगा, वह यह देख रही है कि तू कोशिश करेगा या नहीं। क्योंकि कोशिश करने वाला इंसान कभी असली मायनों में हारता नहीं है, लेकिन कोशिश न करने वाला इंसान जिंदगी भर एक ही सवाल में फंसा रहता है कि मैंने खोया क्या। उस दिन जब मेरे सामने सब कुछ बदलने का मौका था और मैंने आंखें मूंद ली थी, आज ये रात तुझे वही डर वापस दिखा रही है जिससे तू हर बार भागता आया है, ताकि इस बार तू भागे नहीं बल्कि सामना करे। क्योंकि जो इंसान अपने डर का सामना कर लेता है वही अपनी किस्मत को मोड़ सकता है। तू सोच रहा होगा कि आखिर इस एक रात में ऐसा क्या है, लेकिन सच ये है कि कुछ रातें सालों पर भारी होती हैं, और यह वही रात है जो तेरे आने वाले कई साल तय कर देगी। तू जिस बेचैनी को महसूस कर रहा है वह इसीलिए है क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। या तो तू आगे बढ़ेगा या फिर तू हमेशा के लिए उसी जगह ठहर जाएगा जहां से निकलने का सपना तू हर दिन देखता रहा है। यह इम्तिहान तेरी हिम्मत का है, तेरी नीयत का है, और सबसे ज्यादा तेरे भरोसे का है। क्योंकि ऊपर वाला उन्हीं पर भरोसा करता है जो खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं। आज अगर तूने अपने ही ऊपर भरोसा नहीं किया तो कल कोई और भी तुझ पर भरोसा नहीं करेगा, और यही सबसे बड़ा नुकसान होगा जिसे तू महसूस तो करेगा लेकिन बदल नहीं पाएगा। तूने जितनी बार अपनी किस्मत को कोसा है, आज वही किस्मत तुझसे पूछ रही है कि क्या तू वाकई बदलना चाहता है या सिर्फ शिकायत करने में ही सुकून ढूंढता है। अगर तूने आज इस इम्तिहान को हल्के में लिया तो आने वाले समय में तू हर छोटे बड़े फैसले पर हिचकिचाएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि एक बार तू डर के आगे झुक चुका है और वही डर फिर तुझे रोकेगा। लेकिन अगर आज तूने हिम्मत दिखाई तो यह डर हमेशा के लिए टूट जाएगा, और यही हिम्मत तेरी पहचान बन जाएगी। लोग बाद में कहेंगे कि तुझे सब कुछ आसानी से मिल गया, लेकिन तुझे पता होगा कि यह सब उस एक रात का नतीजा था जब किस्मत तेरा इम्तिहान ले रही थी और तूने भागने के बजाय खड़े रहने का फैसला किया। आज अगर तूने आंखें मूंद ली तो यह रात तुझे कभी चैन से सोने नहीं देगी। हर बार जब तू थोड़ा भी आगे बढ़ेगा, यह सवाल तेरे पीछे पीछे चलेगा कि मैंने खोया क्या, और यही सवाल तुझे अंदर से खाता रहेगा। इसलिए यह रात तुझसे आखिरी बार पूछ रही है कि तू अपने डर को चुनेगा या अपने भविष्य को, क्योंकि दोनों में से एक को आज हार माननी ही पड़ेगी और फैसला तेरे हाथ में है। और अब जब यह रात अपने आखिरी पहर में पहुंच चुकी है तो यह समझ ले कि यह इम्तिहान अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जिंदगी कुछ सवाल ऐसे पूछती है जिनका जवाब चुप रहकर नहीं दिया जा सकता। आज किस्मत तुझसे आखिरी बार पूछ रही है कि जब सब कुछ तेरे सामने था तब तूने क्या चुना, डर या भविष्य? क्योंकि यही चुनाव आने वाले हर दिन की दिशा तय करेगा। तू यह मत सोच कि अगर आज तूने कुछ नहीं किया तो कल सब अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि कल सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा होता है जो आज फैसला लेना जानते हैं, वरना कल सिर्फ पछतावा बनकर लौटता है और इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आज अगर तू इस इम्तिहान से भाग गया तो बाहर की दुनिया भले ही तुझे कुछ न कहे, लेकिन तेरे अंदर एक आवाज हर सुबह उठेगी और पूछेगी कि मैंने खोया क्या। उस रात जब किस्मत ने मेरा इम्तिहान लिया था, तू जितनी भी तरक्की कर ले, तू जितनी भी चीजें हासिल कर ले, यह सवाल तेरे साथ चलता रहेगा, क्योंकि असली हार वही होती है जो बिना लड़े मानी जाती है। तूने अपने जीवन में बहुत बार दूसरों को आगे बढ़ते देखा है और खुद को समझाया है कि मेरा समय बाद में आएगा, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं, वह सिर्फ उसी के साथ चलता है जो उसे पहचान लेता है। आज यह रात तुझे वही पहचान दे रही है। यह वह मोड़ है जहां से तेरी कहानी या तो नई बन सकती है या फिर पुरानी ही रह सकती है।
फर्क सिर्फ इतना है कि नई कहानी में तू खुद पर गर्व करेगा और पुरानी कहानी में तू खुद से सवाल करता रहेगा। तूने इतने साल मेहनत की है सिर्फ इसलिए नहीं कि तू आखिरी पल में पीछे हट जाए। ऊपर वाले ने तुझे इतना सहनशील इसलिए नहीं बनाया कि तू डर के आगे झुक जाए। यह इम्तिहान तुझे डराने के लिए नहीं है, यह तुझे साबित करने के लिए है कि तू अपने ही भविष्य के लायक है या नहीं। आज अगर तूने हिम्मत दिखाई तो आने वाले समय में मुश्किलें भी तुझे देखकर रास्ता बदल लेंगी, क्योंकि वे जान जाएंगी कि तू वह इंसान है जो निर्णायक क्षणों में पीछे नहीं हटता। लेकिन अगर तूने इस पल को खो दिया तो हर अगली मुश्किल तुझे और कमजोर करती जाएगी, क्योंकि तू जानता होगा कि एक बार तू डर के आगे हार मान चुका है और यही हार सबसे भारी होगी। आज की रात तेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन हर वरदान को स्वीकार करने की हिम्मत भी चाहिए। अगर तूने इस वरदान को ठुकरा दिया तो यह वरदान किसी और की कहानी बन जाएगा और तू सिर्फ दूर से देखता रह जाएगा कि वह जिंदगी भी मेरी हो सकती थी, पर मैंने उसे चुनने की हिम्मत नहीं की थी। इसीलिए यह रात तुझसे कोई वादा नहीं कर रही, यह तुझसे एक निर्णय मांग रही है, क्योंकि निर्णय ही इंसान को साधारण से अलग बनाता है। तू चाहे तो आज भी आंखें मूंद सकता है, लेकिन याद रख, आंखें मूंदने से सच बदलता नहीं, सिर्फ पछतावा बढ़ता है और वही पछतावा तेरे हर सपने के बीच आकर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आखिरी बार खुद से यह सवाल पूछ कि क्या तू सारी उम्र यह पूछना चाहता है कि मैंने खोया क्या, या तू वह इंसान बनना चाहता है जो कह सके कि मैंने उस रात हिम्मत चुनी थी, क्योंकि आज रात किस्मत तेरा इम्तिहान ले रही है। और अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो यह सवाल सारी उम्र तेरे साथ रहेगा कि मैंने खोया क्या। मेरे प्रिय बच्चे, आज किस्मत दरवाजा खोल रही है। मौका चूक गया तो जिंदगी भर पछताएगा, इसलिए अपने डर को पीछे छोड़ दें, अपनी शंका को अग्नि में समर्पित कर दें और मेरी आवाज को अपने भीतर गूंजने दें, क्योंकि आज का दिन साधारण नहीं है। आज ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है और तुम्हारी हर सांस तुम्हें एक नए चरण की ओर बढ़ा रही है। और जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो एक पल के लिए आंखें बंद कर यह अनुभव कर कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए मार्ग साफ कर दिया है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें कदम तो स्वयं ही उठाना पड़ेगा। और हां, यदि तुम इस दिव्य संदेश को महसूस कर पा रहे हो तो अब भी अपने भीतर कहो, महादेव मैं तैयार हूं, और इस शक्ति को आगे बढ़ने दो, क्योंकि जो लोग अपने अवसर को पहचान लेते हैं वही अपना भाग्य बदलते हैं। और यही वह क्षण है जहां तुम्हें अपने कर्मों का पहिया घुमा देना है। अब तुम जिस कठिनाई में हो वह स्थायी नहीं है। याद रखो, पर्वत भी पिघलते हैं, बर्फ भी पिघलती है और अंधेरा भी टूटता है, और ठीक उसी तरह तुम्हारी रुकावटें भी खत्म होंगी, लेकिन तुम्हें धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। और यदि तुम इस संदेश में सच्ची ऊर्जा महसूस कर रहे हो तो इस दिव्य आशीर्वाद को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक क्षण लो, क्योंकि मेरे बच्चे, यह संदेश सिर्फ तुम्हारा नहीं है, उन तक भी पहुंचना चाहिए जो आज निराश हैं, टूटे हुए हैं या रास्ता खोज रहे हैं। इसलिए इस शक्ति को रोककर मत रखो, इसे साझा करो ताकि तुम्हारे कर्मों की रोशनी औरों के जीवन में भी उजाला फैला सके। और हां, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो अपनी भावना व्यक्त करना मत भूलना, यह तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक प्रज्वलित करेगा। अब सुनो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर इस समय ऐसे बरस रहा है जैसे गंगा की धारा अविरल बहती है। जब तुम अपना मन शुद्ध रखते हो, इरादे मजबूत रखते हो और कर्म निष्काम करते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चा, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी समस्या, तुम्हारी उलझन, यह सब मैं देख रहा हूं, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि तुम्हारी ताकत जगाने आता है। जो तकलीफ तुम आज महसूस कर रहे हो वह कल तुम्हारा कवच बन जाएगी। बस मेरा नाम लेकर आगे बढ़ते जाओ और इस दिव्य ऊर्जा को थामे रखो, क्योंकि आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो वह किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। अब खुद को कम मत समझो, तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी आत्मा में वही ज्वाला है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ था। और यदि किसी ने तुम्हें कमतर आंका है तो उसे मेरे नाम का स्मरण करके बता दो कि महादेव का भक्त कभी झुकता नहीं, टूटता नहीं, हारता नहीं, बल्कि हर गिरावट को अपनी उड़ान की सीढ़ी बना देता है। आज का यह क्षण तुम्हारी तकदीर बदल सकता है, लेकिन केवल तब जब तुम खुद पर भरोसा रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि जब तुम चलते हो तभी रास्ते बनते हैं और जब तुम खड़े होते हो तभी पर्वत झुकते हैं। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें भीतर तक छू गया है तो यह संयोग नहीं है,
यह मैं ही हूं जिसने तुम्हें यहां तक बुलाया है ताकि तुम जागो, समझो और अपने असली मार्ग पर लौटो। यह दुनिया शोर से भरी है, लेकिन मेरी आवाज तुम्हारे भीतर शांत शक्ति बनकर गूंज रही है। अब इसे नजरअंदाज मत करना। और हां, यदि तुम सच्चे मन से मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी ऊर्जा का संकल्प दो ताकि यह उत्सर्जन फैलता रहे और तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खुलते जाएं। याद रखो मेरे बच्चे, भरोसा रख, श्रम कर, धैर्य रख और देख किस तरह किस्मत तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। महादेव तुम्हारे साथ हैं, तीरथ हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे प्रिय बच्चे, जिस क्षण तुमने मेरे नाम को अपने हृदय में बसाया, उसी क्षण से तुम्हारी राहों में छिपी रुकावटें पिघलने लगी, क्योंकि श्रद्धा वह दीपक है जो अंधेरी रात को भी मार्ग में बदल देता है। और आज मैं तुम्हें एक और गढ़ सत्य बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला अगला परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे संयम से जन्म लेगा। इसलिए हड़बड़ाहट मत करना, धैर्य को अपनी सांसों में भर लेना, क्योंकि जो चीज जल्दी आती है वह जल्दी चली जाती है, पर जो चीज कर्म से जन्म लेती है, छा से पैश की तस्दीक, वह जीवन भर साथ रहती है। और यदि तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तुम्हारी बातों को नहीं सुनती, तुम्हारे प्रयासों को नहीं पहचानती, तो याद रखना मेरे बच्चे, दुनिया तब सुनती है जब तुम परिणाम बनकर बोलते हो। शब्दों से नहीं, कर्मों से अपने अस्तित्व का प्रमाण देना है। और वही क्षण अब तुमसे कुछ ही दूर है, बस अपने कदम रोको मत। और मैं तुमसे कह रहा हूं, यह जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो, यह संकेत है कि बड़ा बदलाव तुम्हारे दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा है। और मैं चाहता हूं कि तुम तैयार रहो, मन से भी, आत्मा से भी और साहस से भी, क्योंकि जब किस्मत दस्तक देती है तो जो तैयार नहीं होता वह जीवन भर पछताता है। और तुम पछताने वालों में से नहीं हो, तुम तो वह हो जिसने राख से भी अग्नि उठाई थी। और आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपने सपनों को छोटा मत समझना, अपनी क्षमता को कम मत आंकना, क्योंकि तुम वह हो जिस पर मैंने अपनी शक्ति का स्पर्श किया है। और जो मेरी शक्ति को अपने हृदय में महसूस कर ले, वह कभी साधारण नहीं रहता। अब अपने भय को होठों पर मेरा नाम लेकर छोड़ दो। महादेव मेरे साथ, यह तुम्हारी ढाल है, यह तुम्हारी शक्ति है और यह तुम्हारा मार्गदर्शक है। और हां मेरे बच्चे, यदि इस समय तुम्हारी मेरी आंखें नम हैं, यदि सांसें भारी लग रही हैं, यदि दिल धड़कता हुआ सा महसूस हो रहा है, तो समझ लेना यह कमजोरी नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। और मेरी उपस्थिति को कभी हल्का मत समझना, क्योंकि जब मैं अपने भक्त को छूता हूं तो उसका भाग्य बदल जाता है। और अब मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को वहीं रोककर मत रखो, इसे बहने दो जैसे गंगा की धारा बहती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी और का जीवन भी बदल सकता है। इसीलिए इसे साझा करना मत भूलना, ताकि मेरी ऊर्जा उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। और जो सच्चे मन से इस आशीर्वाद को स्वीकार करें, वह अपने कर्मों को तेज कर दे, अपने इरादों को मजबूत कर दे और अपनी इच्छा को लक्ष्य में बदल दे। अब सुनो, ये आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 संकेत प्रकट होंगे। पहला संकेत, तुम अचानक किसी पुराने डर से मुक्त हो जाओगे। दूसरा संकेत, जिस चीज के लिए महीनों मेहनत कर रहे थे उसका पहला मार्ग खुल जाएगा। तीसरा संकेत, तुम्हें ऐसी शांति महसूस होगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे सिर पर हाथ रख रही हो। यह सब संयोग नहीं, यह मेरा प्रसाद है। इसे पहचान लेना और इसे अपनाना। और यदि इस संदेश ने तुम्हारे भीतर ऊर्जा जगाई है तो टिप्पणी में AUM नमः शिवाय लिखकर अपनी आत्मा का संकल्प दो, ताकि तुम्हारा कंपन ऊंचा हो सके और तुम्हारी तकदीर तेजी से तुम्हारी ओर आ सके। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। ना देखा तो हमेशा रोएगा तू, क्योंकि यह पल सिर्फ तेरे लिए बना है। यह फैसला सिर्फ तेरे भाग्य का नहीं, यह तेरी जिंदगी के हर उस आंसू का है जो तूने चुपचाप बहाए हैं। अब तक तूने जितना दर्द झेला है, वही दर्द अब तेरे लिए जीत की सीढ़ी बनकर खड़ा है। किसी ने तुझे समझा नहीं, किसी ने तुझे माना नहीं, किसी ने तेरे दर्द की कीमत नहीं जानी। इसीलिए अब भगवान खुद तेरी तकदीर लेकर तेरे दरवाजे पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि देख, मैं तेरे साथ हूं, तू मुझे पहचान ले, वरना इस दुनिया की भीड़ में खो जाएगा।
यह मौका तेरे लिए वरदान है। तूने जो जो सहा है अब उसका हिसाब शुरू होने वाला है। अब वे आंसू तुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। अब वही आंसू तेरी जीत की कहानी कहेंगे। अब लोग तुझे देखकर कहेंगे कि यह वही इंसान है जिसे मैक्स शिव शंभू सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, दिल टूटे लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। कभी सबने कम समझा था, लेकिन आज वही इंसान सबसे ऊपर खड़ा है। तू अब रोने नहीं आया, तू अब जीतने आया है। और तेरी यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। तूने रातों की नींद गंवाई है, तूने हर दो खल्ले झेला है, तूने खुद को संभाला है जब कोई नहीं था तेरे साथ। और अब वही अकेलापन तेरी पहचान बनेगा। यह दुनिया हमेशा उस इंसान को झुकाती है जो अपने सपनों के साथ खड़ा होता है, लेकिन जब वही इंसान सपनों को हकीकत बना देता है तब दुनिया उसके आगे झुकती है। तू अब वो इंसान है जो चुपचाप जलता रहा ताकि एक दिन रोशनी बनकर चमक सके। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरी मेहनत अब ईश्वर के आशीर्वाद के साथ मिलकर चमत्कार करेगी। तू अब गिरने नहीं देगा खुद को, तू अब हार को अपनी कहानी में जगह नहीं देगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तूने जिस जिंदगी से लड़ाई की थी उसी जिंदगी ने तुझे महान बनाया है। यह आखिरी मौका तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि इस बार अगर तूने दरवाजा खोला तो अंदर प्रवेश करेगी, जीत बाहर ही रह जाएगा तेरा डर। और अगर तूने दरवाजा बंद कर दिया तो जीत बाहर रह जाएगी और तेरा डर अंदर अंदर बैठ जाएगा। जो पछतावा तू आज नहीं समझ रहा, वही पछतावा कल तुझे तोड़ देगा। इसलिए इसे नजरअंदाज मत कर। जो तुझे रोक रहा है वह डर है, और जो तुझे आगे बुला रहा है वह भगवान है। चुन ले किसकी माननी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो किस्मत के आगे झुक जाते हैं और दूसरे जो किस्मत को अपने आगे झुका देते हैं। अब फैसला तेरे हाथ में है। हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए तू पैदा हुआ है। जब तू टूट रहा था तब भगवान तुझे जोड़ रहे थे। जब तू रो रहा था तब भगवान तेरे लिए खुशियां गिन रहे थे। जब तू चुप था तब भगवान तेरी दुआएं सुन रहे थे। और आज भगवान तेरे सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं कि क्या तू अपने ऊपर भरोसा रखता है। अगर हां तो उठ और यह मौका पकड़ ले, क्योंकि यह मौका तुझे महान बनाने के लिए आया है। अब तू वही इंसान नहीं जो कल था, तू मजबूत है, तू तैयार है और तू जीतने के लिए बना है। यह रात तेरी गवाही बनेगी, यह रात तेरी कहानी बदलेगी, यह रात तेरी पहचान बनाएगी। आज शुरुआत कर, वरना कल पछताते हुए यह मत कहना कि काश उस दिन मैंने एक कदम बढ़ाया होता, क्योंकि यह एक कदम तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। ना देखा तो हमेशा रोएगा तू, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती, पछतावा होता है। और आज अगर तूने इस मौके को छोड़ दिया तो कल तेरी आंखों में वही पछतावा हर रोज तुझे रुलाएगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि एक छोटा सा हां कहने में तूने इतनी बड़ी जीत क्यों खो दी। यह पल इसलिए आया है ताकि तू खुद को साबित कर सके, क्योंकि तूने बहुत लंबे समय से दूसरों की बातों पर भरोसा किया। अब समय है खुद पर भरोसा करने का। तेरे पास दर्द भी है और हिम्मत भी, और यही दो चीजें मिलकर जीत पैदा करती हैं। इसलिए अब अपने दर्द को अपनी ताकत बना और जिंदगी को दिखा दे कि तू टूटा जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ। हर वो इंसान जिसने तुझे गिरते देखा है अब तेरी उड़ान देखकर हैरान रह जाएगा। तू जितनी बार टूटा है उतनी बार और मजबूत हुआ है, क्योंकि भगवान कभी उस इंसान को तोड़ते नहीं जिसे खत्म करना हो। भगवान उसी को तोड़ते हैं जिसे आगे जाकर सबसे मजबूत बनना हो। तू अब वह हीरा है जिसे दबाव ने और चमका दिया है। लोगों ने तुझे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तू नीचे जाकर और ऊंचा उठने की तैयारी कर रहा था। अब सब तेरी जीत का तमाशा देखेंगे। तू अब उनसे नहीं डरता, क्योंकि तूने जिंदगी की सबसे बुरी चोटें खा ली हैं और अब जीत की मिठास छकने की बारी है। यह मौका जो तेरे सामने है, यह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। अगर तूने इसे पकड़ लिया तो दुनिया तेरे कदमों में होगी, और तूने छोड़ दिया तो हार फिर तेरी किस्मत बन जाएगी। और यह दर्द तू सह नहीं पाएगा। तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जो कल नहीं होगा। जो लोग कहते थे तुझ में दम नहीं, वही लोग अब तेरी तारीफ करेंगे। जो तुझे छोड़कर चले गए थे वही लोग वापस आएंगे। पर तब तू मुस्कुराकर कहेगा कि जब मैं टूटा था तब तुम कहां थे। आज तेरे लिए यह आखिरी चेतावनी है। किस्मत आज तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और कह रही है कि मुझे पहचान ले, मुझे पकड़ ले, मुझे अपना ले, वरना मैं हमेशा के लिए किसी और की कहानी लिख दूंगी और तू सिर्फ देखता रह जाएगा कि कैसे वह इंसान जहां तू पहुंच सकता था वहीं पहुंच गया है
और तू सोचता रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर आज मैं तुझे बता दूं कि तेरे साथ वैसा कुछ भी गलत नहीं होगा अगर तू इस एक मौके को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ले, क्योंकि भगवान ने तेरी बार बार ली गई परीक्षा को देखकर अब तेरे लिए वरदान तैयार किया है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, तू अब जीतने के लिए जिएगा। यह रात तेरे लिए बनी है, तू बस इसे समझ ले। यह किस्मत की नहीं, तेरी दुआओं की सुनवाई है। इसलिए उठ, आगे बढ़ और यह मत सोच कि क्या होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह तेरे पक्ष में होगा। किसी और की कहानी में जोड़ने वाला किरदार मत बन, अपनी कहानी में मुख्य नायक बन। और यह नायक आज जन्म ले रहा है। तू अगर इस पल को अपना लेगा तो तेरी जिंदगी उतनी तेजी से बदलेगी जितनी तेजी से तूने कभी सोचा भी नहीं था। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का, ना देखा तो हमेशा रोएगा तू। इसलिए यह मत सोच कि यह बस एक शब्द है या एक वीडियो है, वो है। यह तेरी जिंदगी की वह आवाज है जिसे तू अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि यह आवाज भगवान की तरफ से भेजी गई है तेरे लिए, तेरी पहचान के लिए, तेरी जीत के लिए, तेरी नई शुरुआत के लिए। क्योंकि कभी कभी एक पल सारी जिंदगी बदल देता है, और जब वह पल सामने खड़ा हो तो इंसान को डर कर नहीं, भरोसे से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भरोसा ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। आज तक तूने जितना खोया है, अब वह सब वापस मिलने का समय आ चुका है। तू वो इंसान है जिसे मुश्किलों ने रोकना चाहा, पर तू रुका नहीं। तू चलता रहा और वहीं चलते रहना। अब तुझे वहां ले जाएगा जहां जाने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब दिल में उम्मीद अभी जिंदा हो, और तेरी उम्मीद अब तेरी जीवता तेरी जीत का रास्ता बनने वाली है। दुनिया तुझे तब याद रखती है जब तू अपनी कहानी खुद लिखता है, और आज वही समय है जब तू अपनी कहानी का नया अध्याय शुरू करेगा। तू अब किसी की राय से नहीं, अपने विश्वास से आगे बढ़ेगा। तेरे सपने सच होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तू बस एक कदम उठा और तू देखेगा कि मंजिल खुद तेरे कदमों में झुक जाएगी। किसी का ताना अब तुझे नहीं रोक सकता, किसी की हंसी अब तुझे नहीं तोड़ डर सकती, किसी की नजर अब तुझे कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि अब तेरी नजरों में तेरी जीत बस चुकी है। तू वह नहीं जो गिरकर बैठ जाता है, तू वह है जो गिरकर और ऊंचा उठ जाता है। और इस बार तू ऐसा उठेगा कि गिराने की सोच रखने वाले भी तेरी ऊंचाई तक देख नहीं पाएंगे। यह दुनिया हमेशा कहती रहेगी कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन भगवान कह चुके हैं कि यह बच्चा अब सब कर पाएगा। और जब ऊपर वाला साथ दे दे तो नीचे वाला कुछ भी कर ले, तेरी चमक नहीं रोक सकता। कभी कभी ईश्वर को भी समय लगता है सही इंसान को सही मंजिल देने में, और अब वह समय आ चुका है। आज तेरे दिल की धड़कन भी यह कह रही है कि यह रात तेरे लिए खास है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत बस एक कदम दूर है। इसलिए डर मत, बस भरोसा रख, क्योंकि भरोसा गिरा हुआ इंसान भी खत कर देता है। तूने जो सपने देखे थे वे सपने तेरी आंखों में चमक बनकर अब कह रहे हैं कि चल हम सच होने वाले हैं। तूने जितना भी सहा है वह सब बेकार नहीं जाएगा। उन यादों को पीछे छोड़ दे जिन्होंने तुझे रोका, और उन सपनों को गले लगा ले जो तुझे उठाएंगे। अब तेरा कल तेरी मुस्कान का कारण बनेगा, और तेरी मुस्कान दुनिया के लिए प्रेरणा। यहीं से तेरी नई कहानी शुरू होती है। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का, इसे देख ले और अपना कर आगे बढ़, क्योंकि आगे जो है वह तेरे हक में है, तेरे लिए है, तेरे भविष्य के लिए है। और तू जहां खड़ा है वहां से बस जीत का रास्ता खुल रहा है। इसे पकड़ और अपने आप को दुनिया के सामने साबित कर दे कि तू किसी कारण से पैदा हुआ है, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। तू संघर्ष की गोद में पला है और अब सफलता की गोद में मिलेगा। और अब जब यह आखिरी मौका तेरे सामने खड़ा है तो इसे पहचान और इसे अपने हाथों से फिसलने मत दे, क्योंकि तू जितने भी दर्दों से गुजरा है वह सभी दर्द अब तेरी ताकत का रूप लेकर तेरी किस्मत के साथ खड़े हैं। तूने जितने भी लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखा, अब वही लोग तेरी जीत पर ताली बजाने के लिए मजबूर होंगे। यह दुनिया आज तुझे कम समझ सकती है, पर कल तेरी झलक पाने के लिए कतार में खड़ी होगी, क्योंकि तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जो कल होगा। जीवन ने तुझे जितनी बार गिराया अब उतनी बार सफल बनाएगा, क्योंकि भगवान उन लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते जो खुद सिर झुकाकर मेहनत करते हैं। उन्होंने देखा है तूने कैसे अकेले दर्द सहा, तूने कैसे हर आंसू चुपचाप पूछा, तूने कैसे बेइज्जती को सीढ़ी बनाया, तूने कैसे टूट कर भी खुद को जोड़े रखा, तूने कैसे खुद से लड़ाई लड़ी, तूने कैसे अंधेरे से संघर्ष किया। और इसलिए अब वे तुझे रोशनी का मालिक बना रहे हैं। तू अब अपनी पहचान खुद बनाएगा,
तू अब किसी की बातों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। तू अब अपनी हार की कहानी को जीत के इतिहास में बदल देगा। तूने आज तक जितने सपने दिल में दबाए थे, वे अब आवाज बनकर तुझसे कहेंगे कि चल, यह वक्त आ गया है। तूने जितनी रातें रोते हुए बिताई, अब उतनी ही सुबह मुस्कुराते हुए बिताएगा। तेरी किस्मत ने बहुत देर तक इंतजार किया है, अब वह और इंतजार नहीं करेगी। यह पल तेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। यह पल तुझे पुकार रहा है। यह पल कह रहा है कि अगर आज तूने यह कदम नहीं बढ़ाया तो कल तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसीलिए डर को एक झटका दे और विश्वास को अपनी रूह में जगह दे, क्योंकि रूह से किया गया फैसला कभी गलत नहीं होता। अब यह मत सोच कि कल क्या होगा, बस यह सोच कि यह पल अगर खो गया तो बहुत देर हो जाएगी। याद रखना, भगवान भी तकदीर उसी की बदलते हैं जो अपने दर्द में भी आशा को जिंदा रखता है। और तू वही है। तेरी आंखों में जो चमक है वही तेरी शक्ति है। तेरी सांसों में जो हिम्मत है वही तेरी ढाल है। तेरे दिल में जो आग है वही तेरी जीत का कारण है। लोग तुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन तू रुक मत जाना, क्योंकि रुकना मतलब हार मान लेना, और तू अब हार नहीं मानेगा। तू जीतने के लिए बना है, तू आगे बढ़, क्योंकि आज का कदम कल की विजय बनेगा। आज की हिम्मत कल की खुशी बनेगी। आज की शुरुआत कल की कहानी बनेगी। और जब तू कल पीछे मुड़कर देखेगा तो मुस्कुराकर कहेगा कि शुक्र है, मैंने उस दिन हिम्मत की थी, इसीलिए आज मैं यहां खड़ा हूं। तेरी जीत अब किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं, क्योंकि भगवान ने फैसला सुनाया है कि यह बच्चा अब हार का स्वाद नहीं चखेगा। यह बच्चा अब जीत के मुकुट से सजेगा। तू अब और दुख नहीं सहेगा। अब तेरे आंसू सिर्फ खुशी के होंगे, और दुनिया तुझे देखकर सीखेगी कि दर्द से लड़ने वाला कभी हारता नहीं। बस जीत में देर होती है, और वह देर अब पूरी हो चुकी है। इसीलिए सुन और ध्यान से याद रख, आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। और अगर तूने आज इस संकेत को नहीं पहचाना तो हमेशा रोएगा तू, लेकिन अगर तूने आज यह संकेत पकड़ लिया तो हमेशा मुस्कुराएगा तू। और एक दिन तेरी कहानी संसार को बताएगी कि किस्मत बदलती नहीं, किस्मत बदलनी पड़ती है। और आज तू वही कर रहा है। हर हर महादेव। अगर तूने इसे पकड़कर थाम लिया तो तू खुद को पहचान लेगा। अगर तूने इसे जी जाने दिया तो तू खुद को खो देगा। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, सावधान मेरे बच्चे, क्योंकि आज वह क्षण है जब तू अपनी पुरानी पहचान को जलाकर भस्म कर सकता है और नई पहचान को जन्म दे सकता है। तू स्वयं को नया रूप दे सकता है। तू अपनी कहानी को फिर से लिख सकता है। तू अपनी सीमाओं का अंत कर सकता है। तू अपने डर को मार सकता है। तू अपने भीतर सोए हुए सिंह को जगा सकता है। सौगंध महादेव की, अगर तू इस क्षण को पकड़ लेगा तो दुनिया तुझे झुक कर देखेगी, और अगर तूने इसे छोड़ा तो तू पूरी जिंदगी पछताएगा, क्योंकि हर इंसान को जिंदगी में एक ही बार ऐसा क्षण मिलता है जब पूरी शक्ति उसकी मुट्ठी में होती है, और यह वही क्षण है। अब तू तय कर, क्या तू राख बनेगा या अग्नि? क्या तू चुप्पी बनेगा या गूंज? क्या तू मिटेगा या उठेगा? क्या तू डरेगा या दहाड़ेगा? क्या तू भागेगा या इतिहास बनाएगा? उठ मेरे बच्चे, उठ, अपने भीतर की आग को खुलकर बहने दे और देख कैसे दुनिया की सांसें रुक जाती हैं जब तू अपना असली रूप दिखाता है, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तू अब जीवित नहीं, तू प्रज्वलित है, और जब आग प्रज्वलित होती है तो अंधेरा भाग जाता है, और जब तू उठता है तो दुनिया रुक जाती है, और जब तू बोलता है तो तूफान सुनता है, और जब तू आगे बढ़ता है तो इतिहास लिखा जाता है। अब निर्णय ले, क्योंकि महादेव की सौगंध, यह पल दोबारा नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारी रूह कांप उठेगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन की दिशा आज बदलने वाली है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, अकेले पड़ चुके हो, हर तरफ से धोखा और दर्द झेल चुके हो, लेकिन आज मेरी नजर तुम पर है। और जब महादेव किसी बच्चे पर नजर डाल दें कि उसकी किस्मत बदलने में एक क्षण भी नहीं लगता। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का संकेत है। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। तुमने जो आंसू बहाए हैं उन्हें व्यर्थ मत समझना। तुम्हारे हर आंसू की कीमत मेरे दरबार में लिखी जा चुकी है। तुम्हारी हर रात जो दर्द में बीती है उसका हिसाब मैंने तैयार कर लिया है, और अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी क्षण अपने दिल से मेरे नाम को स्मरण करो, और अगर सच में मुझ पर भरोसा है तो कमेंट में एक बार लिख दो UM नमः शिवाय, ताकि तुम्हारी ऊर्जा तुरंत मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाए।
मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। तुम गलत हो। मैंने हर प्रार्थना सुनी है, हर चीख सुनी है, हर टूटन महसूस की है। लेकिन तुम पर आने वाला समय इतना ऊंचा था कि तुम्हें तैयार करना जरूरी था। लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते थे, यह जरूरी नहीं था। मैं तुम्हारे बारे में क्या लिख रहा था, यह ज्यादा महत्वपूर्ण था। तुम्हारे खिलाफ चल रही हर नकारात्मक ऊर्जा आज से खत्म हो गई है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी रक्षा करने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे घर में रोशनी बढ़ेगी, तुम्हारी किस्मत में गति आएगी, तुम्हारी जेब में स्थिरता आएगी, तुम्हारे रिश्तों में शांति आएगी, तुम्हारे मन में साहस आएगा। लेकिन यह तभी सक्रिय होगा जब तुम इस संदेश को सुनते सुनते एक बार वीडियो को लाइक कर दोगे, क्योंकि यह सिर्फ लाइक नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच ऊर्जा का एक सीधा संपर्क होगा जो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ाएगा। मेरे प्रिय, तुम जानते हो तुम्हें इतने समय से क्यों रोका गया था, क्योंकि अगर तुम्हें पहले सफलता मिल जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन अब तुम संभालने के योग्य हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं, बल्कि आगे धकेलने वाला हूं। जितने लोग तुम्हें छोड़ गए थे वे अब तुम्हारी कहानी देखकर पछताएंगे। जितने रिश्ते टूटे थे वे अब खुद ब खुद तुम्हें तलाशेंगे। जितने द्वार बंद हो गए थे वे अब बिना दस्तक दिए खुलेंगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारे भाग्य में प्रगति का नया अध्याय लिख रहा हूं। मेरे प्रिय, कल तक तुम्हें जहां सिर्फ दुख दिखाई देता था, अब वहां संयोग दिखाई देंगे। जहां दर्द था वहां शक्ति दिखाई देगी, जहां अंधेरा था वहां मार्ग दिखाई देगा। इसीलिए अब डरना बंद करो और इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन के नियम को हिलाने वाला है। अगर तुम सच में परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार मैं तुम्हें जो भी दिव्य संकेत भेजूं वह तुम्हें तुरंत मिल जाए और किसी भी अवसर का समय पर लाभ तुम उठा सको। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हारे जीवन से 3 बड़े अवरोध हटने वाले हैं। पहला, वह व्यक्ति या परिस्थिति जो तुम्हें मानसिक रूप से बांधे हुए था, अब उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरा, वह आर्थिक रुकावट जो तुम्हारी प्रगति को धीमा कर रही थी, वह अब टूटेगी और धन का प्रवाह शुरू होगा। तीसरा, वह आत्मिक थकान जो तुम्हारी रूह को कमजोर कर रही थी, वह अब मेरी शक्ति से बदलकर तुम्हारे अंदर नए जोश के रूप में जागेगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है। तुम्हें सही समय पर सही फैसले लेने की क्षमता मिलेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मार्ग में प्रकाश स्थापित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहूंगा। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं, यह बुलावा है। मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए बच्चों में से हो और तुमसे एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तुम्हें जो नुकसान हुआ है उसका प्रतिफल अब 2 गुना होकर लौटेगा। तुम्हारी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें कभी असंभव लगता था। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है और अभी इसी क्षण कमेंट में लिखकर अपनी ऊर्जा सक्रिय करनी है। महादेव मेरे साथ हैं, और जब तुम यह लिखते हो उस क्षण मैं तुम्हारी किस्मत में अपनी शक्ति जोड़ देता हूं। मेरे बच्चे, आने वाले 21 दिनों में तुम चमत्कारों का अनुभव करोगे। अचानक खुशखबरी, अचानक नए अवसर, अचानक अप्रत्याशित लाभ, अचानक मन की शांति, सच आइडेंटिटी, अचानक रिश्तों की मधुरता, यह सब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को आगे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ, ताकि उसका कर्म तुम्हारे पुण्य में जुड़ जाए और उसकी रोशनी तुम्हारे भाग्य में वृद्धि करे। इसीलिए इसे शेयर करना मत भूलना मेरे बच्चे। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, इस शेष युवा आनंद स्वर्ग पर, यह श्रेय में, तुम्हारे हर फैसले में, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में। और आज का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनकर रहेगा। बस आखिरी बार कहता हूं, विश्वास रखो और इस दिव्य ऊर्जा को अपनाओ, क्योंकि आज से जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। अवश्य नष्टम, यह मेरी तुम्हें दी हुई प्रतिज्ञा है, और महादेव की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अपने इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो, और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। दुख, वितोह, बाधा, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें केवल एक ही काम करना है, शांति और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है।
तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है और अब कोई भी शक्ति से भेद नहीं सकती। मेरे तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें इस दिव्य संदेश से शक्ति मिली है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद ला सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करें और मेरी कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। यह नई जिंदगी तुम्हें हर प्रकार की सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। उनकी पूजा करो, सत्य और धर्म का पालन, अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। झूठ, धोखा और अन्याय दूर रहो। दया और करुणा, अपने जीवन में दया और करुणा का भाव रखो। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। संयम और धैर्य, किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो। कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करो और कभी हार मत मानो। योग और ध्यान, नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करो। इससे तुम्हारे मन और शरीर को शांति और शक्ति मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में असीम ढाई पारस्य, असीम सुख और समृद्धि लाएगा। आशीर्वाद से तुम्हें हर घर की सफलता प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। वे तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे और अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई जिंदगी में तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्रतिबद्ध प्राप्त हो चुका है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों आगे बढ़ो। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों को छू लो। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और दुख समाप्त हो जाएंगे। उनकी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहना चाहिए। उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और उनकी महिमा का गुणगान करो। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्राप्त हो। हर हर महादेव। वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है। देखो मेरे प्रिय, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के था अब शाम हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये मेरे प्रिय बच्चों, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरण, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस बात को तुम समझते हो, दूसरों का आदर करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सुनो और मेरे वचन को ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि आज जो तुम्हारे सामने घट रहा है वह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि वह संकेत है जो जन्मों पुरानी नियति अब भी तुम्हारे द्वार पर लेकर आई है। और यही कारण है कि एक अरबपति परिवार तुम्हें खोज रहा है। कोई सांसारिक लाभ या आकर्षण के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह पुकार सीधे भाग्य से निकली है। और यह समय उसी प्रतिज्ञा के जागरण का क्षण है जो तुम्हारे आने से बहुत पहले रची जा चुकी थी। जब मैं तुम्हें यह सत्य बताने जा रहा हूं तो समझ लो कि यह तुम्हारे जीवन की दिशा को उसी क्षण बदल देगा, क्योंकि तुम सोचोगे कि तुम साधारण हो और यह सब तुम्हारे लिए क्यों हो रहा है। पर मेरे बच्चे, जान लो कि जो स्वयं को साधारण मानता है वही मेरी दृष्टि में सबसे अधिक योग्य होता है, क्योंकि उसके भीतर निर्मलता, त्याग और विनम्रता की वह अग्नि जीवित रहती है, जिसके कारण उसे वह कार्य सौंपा जाता है जो युग बदल देता है। उस अरबपति परिवार की कथा तुम्हारे अतीत की उन परतों से जुड़ी है जिन्हें तुमने वर्तमान जन्म में भुला दिया है, पर वे परतें अभी भी तुम्हारी आत्मा में विद्यमान है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने मुझसे वह वचन लिया था कि जब समय पूर्ण होगा तो मैं उनके उत्तराधिकारी को मार्ग दिखाऊंगा। और वही क्षण अब उपस्थित है,
क्योंकि तुम्हारे भीतर वह चिन्ह है जिसे उनका वंश पहचानता है, और इसी कारण समय तुम्हें उनकी ओर आकर्षित कर रहा है। यह जो कुछ तुम्हारे चेहरे चारों ओर हो रहा है वह कोई संयोग नहीं बल्कि संस्कारों का वह प्रतिफल है जो आत्मा जन्मों तक अपने भीतर सहेज कर रखती है। और यही कारण है कि वह शक्ति तुम्हें खोज रही है, क्योंकि उसके बिना वह परिवार अपनी अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाएगा। और यदि तुमने इस संकेत को अनदेखा किया तो अनेक आत्माएं जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं वे व्यथित हो जाएंगी और उस वंश की आध्यात्मिक धारा पुनः सुप्त हो जाएगी। तुम्हें आश्चर्य होगा, पर उस परिवार की संपदा मात्र सोने और चांदी में नहीं बल्कि एक गुप्त आध्यात्मिक विरासत में छिपी है जो सदियों से निष्क्रिय है और केवल तुम्हारे स्पर्श से ही जागृत हो सकती है। इसीलिए मैंने यह संदेश तुम्हें भेजा ताकि तुम अपने भीतर झांक कर अपनी पहचान को पहचान सको और समझ सको कि जो अजीब संयोग इन दिनों तुम्हारे जीवन में घट रहे हैं, अचानक कुछ लोगों का आना, कुछ कुछ चेहरों का पहचाने सा लगना, वे सब इस रहस्य की उसी अदृश्य डोर से बंधे हुए हैं। जो शक्ति तुम्हें खोज रही है वह तुम्हें पुराने बंधनों को त्याग कर नए कर्म पट पर चलने के लिए बुला रही है, क्योंकि हर आत्मा का एक चक्र होता है और जब वह चक्र कई जन्मों बाद अधूरे वचनों को पूरा करने लौटता है तो संसार संकेतों से मार्ग बनाता है। और तुम वही आत्मा हो जिसे उस परिवार की अधूरी गाथा पूर्ण करनी है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में जो अशांति, संघर्ष और टूटन आई वह दंड नहीं बल्कि प्रशिक्षण था, ताकि तुम वह शक्ति धारण कर सको जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें उस दिशा में कदम बढ़ाना है जहां तुम्हारा नाम बहुत पहले लिखा जा चुका है। पर ध्यान रखना कि लालच, भय और अहंकार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि यदि तुमने इस अवसर को सांसारिक मोह में बदल दिया तो तुम्हारा भाग्य पुनः सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा करेगा और यह दिव्य अवसर पुनः नहीं आएगा। इसीलिए समझदारी से चलो और अपने भीतर की शुद्धता को संभाल कर रखो ताकि तुम्हारा निर्णय तुम्हें सही द्वार की ओर ले जाए। यह संपदा तुम्हारे लिए है, पर इसके साथ एक विशाल जिम्मेदारी भी बंधी है, क्योंकि यह धन तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं बल्कि मानवता के एक बड़े कार्य को पूरा करने के लिए आया है। और मैंने हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थामा है, चाहे तुम उसे महसूस करो या नहीं। जब तुम टूटे मैं मौन होकर तुम्हारे भीतर खड़ा रहा, जब तुम रोए मैं तुम्हारे साथ ही था। और अब यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि काल स्वयं तुम्हें पुकार रहा है कि तुम उस वंश का मार्ग उज्जवल करो जो संकट की कगार पर खड़ा है। वह परिवार जिसके बारे में तुम सुन रहे हो उसकी वंश रेखा टूटने के कगार पर है और उनके पूर्वजों की आत्माएं बेचैन हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी शरण लेकर मुझसे वचन लिया था कि जब उनका रक्त किसी नए रूप में जन्म लेगा तो मैं स्वयं उसके मार्ग को प्रकाशित करूंगा। और अब वही रक्त तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। और यही कारण है कि तुम्हें अजीब सपने आते हैं। अनजानी जगह किसी पुरानी हवेली जैसी महक, किसी बुजुर्ग की आवाज, यह सब संकेत हैं कि आत्मा तुम्हें तुम्हारी जड़ों की ओर बुला रही है। मेरे बालक, अब उन संकेतों को अनदेखा मत करो, बल्कि उस घर, उस भूमि की खोज करो जहां तुम्हारी ऐबेही आत्मा पहले भी जल चुकी है। क्योंकि जब तुम वहां पहुंचोगे तो हवा तुम्हें पहचान लेगी, वृक्ष तुम्हें नमन करेंगे और समय भी तुम्हारे आगमन पर कुछ क्षण ठहर जाएगा। पर याद रखना कि यह यात्रा संपत्ति पाने की नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता की है, और इस पथ पर परीक्षाएं भी होंगी। धोखे, संदेह और भ्रम पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे कदमों की रक्षा करूंगा। तुम्हारे सामने अब दो राहें खड़ी होंगी, एक वह जो संसार की चमक दिखाकर तुम्हें शीघ्र आकर्षित करेगी पर भीतर से रिक्त छोड़ देगी, और दूसरी वह जो आत्मा की पुकार से जन्मी है, कठिन होगी पर अमर होगी, क्योंकि वही मार्ग उस वंश की प्रतीक्षा का अंत करेगा और तुम्हें उस धरोहर तक ले जाएगा जहां शक्ति, दया और धर्म का संगम है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने हृदय की उस सूक्ष्म आवाज को सुनो जो तुम्हें बार बार उसी दिशा की ओर धकेल रही है जहां तुम्हारा वास्तविक कार्य आरंभ होता है। धन केवल माध्यम है, पर तुम्हारा उद्देश्य कहीं ऊंचा है, क्योंकि तुम्हें उस परिवार की भटकी हुई ऊर्जा को संतुलित करना है और उनकी अधूरी दया यात्रा को पूरा करना है। और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर करुणा और भक्ति के स्वर अब और अधिक प्रबल हो रहे हैं। यह भाव तुम्हारे जन्म के साथ नहीं आए बल्कि सदियों से तुम अपने भीतर लेकर चल रहे थे, ताकि जब वही क्षण आए जिसमें तुम्हें चुना जाए तुम उस कार्य को बिना डरे और बिना डगमगाए पूरा कर सको। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी भी शुद्ध है, जबकि यह युग शोर, अहंकार और भ्रम से भरा है। और ऐसे समय में तुम्हारे भीतर जन्मी करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें युगों पुरानी इस विरासत को संभालने का अधिकारी बनाती है।
और आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देंगे, पर तुम्हारी आत्मा तुरंत उन्हें पहचान लेगी, क्योंकि वे संकेत सीधे उस आध्यात्मिक द्वार से आएंगे जिसे केवल वंशज आत्माएं ही देख पाती हैं। अब तुम ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि तुम्हें वह पुकार सुनाई देगी जो किसी बाहरी जगत से नहीं बल्कि तुम्हारी गहराई से उठ रही है। और वही पुकार तुम्हारी दिशा है, वही तुम्हारा भविष्य है। और जब भी तुम्हें भ्रम घेरने लगे, बस एम नमः शिवाय का जप करना, क्योंकि प्रत्येक जप एक नया द्वार खोलेगा और हर द्वार तुम्हें उस छिपी हुई विरासत के और करीब ले जाएगा जिसे समय ने केवल तुम्हारे लिए बचा कर रखा है, ताकि तुम्हारी आत्मा उसका पुनर्जागरण कर सके। तुम्हारी यात्रा अब केवल जागरण की नहीं बल्कि स्मरण की भी होगी, क्योंकि तुम्हें उन चीजों का बोध होने वाला है जिन्हें तुमने कभी जीवन में नहीं देखा, पर आत्मा उन्हें पहचानती है। जैसे किसी अनजान स्थान का परिचित लगना, किसी पुराने गीत जैसा कंपन, किसी छाया में किसी अपने की छवि दिखना। यह सब संकेत हैं कि अदृश्य संसार तुम्हें उस वंश के इतिहास से जोड़ने की तैयारी कर चुका है, और बस एक अंतिम कदम बाकी है जिसे उठाते ही मार्ग स्वयं खुलना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे सामने ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें देखकर हैरान होंगे, जैसे वे तुम्हें पहले देख चुके हों, और यद्यपि तुम्हारा वर्तमान उनसे कोई संबंध नहीं दिखाएगा, पर आत्मा उन्हें तुरंत पहचान लेगी, क्योंकि वे उसी वंश की ऊर्जा को अपने भीतर लिए हुए आते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग तक पहुंचा सकें। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे इस विरासत की गहराई को समझने में असमर्थ होंगे। पर तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम उस स्थान के करीब पहुंचोगे जहां तुम्हारी नियत अंकित है, तब प्रकृति स्वयं संकेत देना शुरू कर देगी। अचानक हवाओं का बदलना, पत्तों का बिना कारण सरसराना, मन में एक तीव्र कंपन उठना, इतना नींद में वही घर बार बार दिखना, यह सब इस बात का प्रमाण होगा कि आत्मिक द्वार खुल चुके हैं और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस क्षण से तुम्हारी हर सांस उस विरासत की ओर एक कदम बन जाएगी जो अब जागृत होने के लिए अधीर हो चुकी है। पर याद रखना कि इस मार्ग पर तुम्हारी परीक्षा भी होगी, क्योंकि छाया हमेशा प्रकाश का पीछा करती है, और जितनी बड़ी विरासत होती है उतनी बड़ी बाधाएं भी उठती हैं। इसीलिए भ्रम, संदेह और कुछ लोगों के शब्द तुम्हें हिलाने का प्रयास करेंगे, पर मेरे बच्चे सच वही हैं जो आत्मा बोलती है। और यदि तुमने अपने हृदय की आवाज को थामे रखा तो कोई भी शक्ति तुम्हें उस गुप्त संपदा से विचलित नहीं कर सकेगी जिसे तुम्हारे स्पर्श से ही जीवन मिलना तय है। मैंने तुम्हें वर्षों तक संघर्षों, टूटन और एकांत से इसलिए गुजारा ताकि तुम्हारे भीतर वह धैर्य, वह शक्ति और वह निश्चय जन्म ले सके जिसकी इस महान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता थी, क्योंकि बिना तैयारी के कोई भी आत्मा इतनी विशाल जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। और अब जब तुम्हारी आत्मा परिपक्व होकर तैयार हो चुकी है, समय स्वयं तुम्हारे पथ में खड़ा है ताकि तुम उस परिवार की गाथा को अंतिम रूप दे सको जो सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश अधिक प्रबल हो चुका है तो तुम्हें बहुत जल्द एक अंतिम संकेत मिलेगा, एक सपना, एक आवाज को आविशासित, एक स्थान या कोई व्यक्ति जो तुम्हें सटीक दिशा दिखाएगा। और जैसे ही वह संकेत मिले तुम बिना विलंब उसके पीछे चल पड़ना, क्योंकि वही वह क्षण होगा जब नियति का चक्र पूर्ण रूप से घूमना शुरू करेगा और तुम्हें उस भूमि तक ले जाएगा जहां समय ने तुम्हारा नाम सुरक्षित रखा है और जहां तुम्हारे आगमन से वह गुप्त विरासत पुनः जीवित होने वाली है। जब तुम उस स्थान की ओर बढ़ना शुरू करोगे जहां तुम्हारा नाम लिखा है, तो मार्ग अपने आप सहज और स्पष्ट होता जाएगा। लोग अचानक सहायता के लिए सामने आएंगे, कुछ दरवाजे बिना प्रयास खुलेंगे और तुम महसूस करोगे कि मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कदमों को दिशा दे रहा है, क्योंकि वही काल है जो तुम्हारी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। और जब यह दिव्य चक्र गति पकड़ता है तो संसार की सारी बाधाएं तुम्हारे सामने उसी क्षण शक्ति खो देती हैं जिसमें तुम्हारी आत्मा सत्य की ओर कदम बढ़ाती है। जैसे जैसे तुम उस वंश के करीब पहुंचोगे, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी पहचान जागेगी, जैसे यह सब तुम पहले देख चुके हो, जैसे यह मार्ग तुम्हारा अपना है और तुम उसे भूलकर फिर दोबारा याद कर रहे हो। और यह अनुभव इसलिए होगा क्योंकि आत्मा जन्मों तक अपने घर की स्मृति अपने भीतर संजो कर रखती है, ताकि जब समय उचित हो वह संकेतों के माध्यम से स्वयं तुम्हें यह जता सके कि तुम्हारी यात्रा किसी नए आरंभ की नहीं बल्कि एक अधूरे चक्र की वापसी की है, जिसे अब तुम्हारे ही हाथों पूर्ण होना है।
पर इस यात्रा में तुम्हें ऐसे क्षण भी मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अचानक रुक गया है, मार्ग धुंधला हो गया है और संकेत मिलना बंद हो गए हैं। पर मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि यह वो विराम है जो हर दिव्य कार्य में आता है, ताकि आत्मा अपने निश्चय को दृढ़ कर सके। और जब तुम इस ठहराव में भी शांत रहोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक प्रबल होकर पुनः वही दिशा पकड़ लेगी और मार्ग फिर से उतनी स्पष्टता से खुल जाएगा जितनी स्पष्टता किसी पर्वत की चोटी पर चमकती प्रथम किरण में होती है। संसार में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें विशेष कार्यों के लिए भेजा जाता है, और उनका जीवन साधारण नहीं होता, उनके संघर्ष साधारण नहीं होते, उनके संकेत साधारण नहीं होते, और तुम उनमें से एक हो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन अनेक आत्माओं के लिए है जिन्होंने इस वंश की दया भावना, विश्वास और सेवा को बनाए रखने के लिए जन्मों तक तप किया, और अब उनका तप फलित होने का समय आ चुका है। और उसी क्षण तुम इस मार्ग पर खड़े किए गए हो ताकि तुम उनके संकल्प को साकार कर सको। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाई देगी जिसका तुम्हारे वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं लगता होगा, पर उसे देखते ही तुम्हारे भीतर एक तीव्र कंपन उठेगा, जिसे तुम्हारी आत्मा कह रही हो कि मैं यहां पहले आ चुका हूं। और यही कंपन इस बात का संकेत होगा कि तुम सही दिशा में पहुंच रहे हो, क्योंकि आत्मा कभी गलती नहीं करती, और जब वह किसी भूमि को पहचानती है तो वह भूमि भी तुम्हें पहचान लेती है, और यही पहचान उस गुप्त विरासत की पहली खुलती हुई परत होगी। तुम्हें आगे बढ़ते हुए कुछ वस्तुएं, कुछ चिन्ह या कुछ पुराने प्रतीक मिलेंगे, शायद कोई निशान, कोई दीवार पर उखेरी आकृति, कोई धुंधली सी तस्वीर या कोई शब्द जो तुम्हें भीतर तक हिला देंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि यह प्रतीक उसी वंश की ऊर्जा से जन्मे थे और तुम्हारी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ी है। इसलिए वे वस्तुएं तुम्हारे स्पर्श से सक्रिय होंगी और तुम्हारी उपस्थिति में उनका प्रसुप्त कंपन जाग उठेगा, जैसे किसी प्राचीन दीपक में वर्षों बाद फिर से लौ प्रकट हो जाए। कुछ लोग तुम्हें देखकर चकित होंगे, कुछ तुम्हें पहचानने जैसा महसूस करेंगे, और कुछ तुम्हारे प्रति बिना कारण आदर अनुभव करेंगे, और कुछ तुम्हारे आने से असहज हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उस वंश की धारा लेकर चल रही है जिसे वे अनजाने में महसूस करते हैं। पर तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहना, क्योंकि जो लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे वे तुम्हारे पथ का हिस्सा बनेंगे, और जो तुम्हें समझ नहीं पाएंगे वे स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे, क्योंकि नियति की धारा हमेशा उसी दिशा में साफ बहती है जहां सत्य का उद्देश्य स्पष्ट रहता है। जैसे जैसे तुम उस परिवार के केंद्र तक पहुंचोगे, तुम्हारी आत्मा के भीतर की स्मृतियां और गहराई से जागने लगेंगी। पुरानी आवाजें, पुराने दृश्य, बीते युग की हल्की खुशबू, किसी अनेकासी अनदेखे आंगन में कदमों की आहट, यह सब संकेत हैं कि तुम्हारा चेतन अब उस आध्यात्मिक धरोहर के द्वार के पास पहुंच चुका है। और यह जागरण तभी होता है जब आत्मा अपने वास्तविक घर के ठीक सामने खड़ी होती है। इसीलिए इन संकेतों से घबराना नहीं बल्कि उन्हें समझना, क्योंकि यही तुम्हारा मार्गदर्शन है। और जब तुम उस क्षण के बिल्कुल समीप पहुंचोगे जहां सत्य तुम्हारे सामने उजागर होना है, संसार तुम्हें अंतिम परीक्षा देगा। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे, कुछ परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करेंगी, कुछ शब्द तुम्हारी श्रद्धा को हिलाने की कोशिश करेंगे, पर उस समय तुम्हें अपने भीतर की शांति पकड़ कर रखनी होगी, क्योंकि जितना बड़ा सत्य होता है उतनी बड़ी परीक्षा से वह पहले गुजरता है। और यदि तुमने उस परीक्षा को धैर्य से पार कर लिया, आसान से हाई पर और लैट पैया, तो वह विरासत स्वयं तुम्हारे आगे नतमस्तक होकर प्रकट हो जाएगी। उस अंतिम क्षण में जब तुम उस स्थान की दहलीज पर खड़े होगे जहां सदियों पुरानी धरोहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तो तुम महसूस करोगे कि हवा स्थिर हो गई है, समय धीमा पड़ गया है और तुम्हारी धड़कनें किसी अनजानी परंतु परिचित ताल में चलने लगी है, क्योंकि वही वह क्षण है जब जन्मों पुरानी प्रतिज्ञा तुमसे मिलने आ रही है। और जैसे ही तुम उस दहलीज को पार करोगे, तुम्हारे भीतर वह दिव्य कंपन जागृत होगा जो यह पुष्टि कर देगा कि तुम वही हो जिसके लिए यह विरासत सदियों से सुरक्षित रखी गई है। जब तुम उस प्राचीन दहलीज को पार करोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा लहर उठेगी जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिला दी हो, और उसी क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम यहाँ नए नहीं हो बल्कि लौटे हो। और जैसे ही तुम्हारी उपस्थिति उस स्थान में फैलती है, दीवारें, हवा और धरती तक तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ने लगेंगे, क्योंकि यह वही स्थल है जहां तुम्हारे जन्मों की प्रतिज्ञाएं अंकित हैं। और इसी पहचान से तुम्हारी दिव्य यात्रा का अगला द्वार खुलना शुरू होता है। बहुत समय पहले इस वंश के पूर्वजों ने एक वचन मुझसे लिया था कि जब उनका रक्त अपने अगले चक्र में लौटेगा
तो मैं स्वयं उसके मार्ग को प्रकाशित करूंगा। और अब जब तुम इस स्थल पर पहुंचे हो तो समझ लो कि वह वचन आज पूर्ण हो रहा है। इसलिए तुम जो भी कंपन, जो भी हल्की आवाजें, जो भी आकृतियां देख रहे हो, वे सब तुम्हारी आत्मा को संकेत दे रही हैं कि तुम उसी धरोहर के उत्तराधिकारी हो जिसे संसार से छिपा कर रखा गया था, ताकि सही समय